हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड, यानी दोनों पार्ट आपका होगा। फर्स्ट भी होगा आपका और सेकंड भी होगा। ठीक, तो दोनों पार्ट में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 6 सेमेस्टर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और मुश्किल से 5 मिनट का आपके वीडियो होगा। आपको हर एक चैप्टर यूनिट वाइज, ठीक, चैप्टर वाइज नहीं, आपको यूनिट वाइज हर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए आपको एमएचएन फर्स्ट का सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद सेकंड का। इसी वीडियो में आपको दोनों पार्ट का मिल जाएगा। ठीक, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पहले यूनिट से आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आता है। मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इसको डिफाइन करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ टीम, डिस्क्राइब द नेचर स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक, नर्सिंग। ठीक है, फॉरेंसिक सॉरी गलत है, ये नर्सिंग होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं लॉन्ग में, ठीक, और ये आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है सेकंड यूनिट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसको जरूर देख के आप लोग एग्जाम में जाइए। क्लासीफाई मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICD-11। ठीक, ICD-11 के द्वारा, ठीक, जो लोग पुराना बुक रिफर कर रहे हैं उनके 10 होगा, तो इसको आप 11 के अनुसार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिफाइन एथिक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड रोल ऑफ नर्सेज। ठीक, इसके बाद में आ जाता है एक्सटेंशन मॉडल। ठीक, इसके बाद आ जाता है साइको एनालिटिक मॉडल। ठीक, तो ये दोनों मॉडल जो है, इसको आप शॉर्ट में आ सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा थर्ड यूनिट है, इससे हमारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राइट ए नोट ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक, और इसके बाद में आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसके बारे में भी एक बार देख के जरूर जाइएगा। इसके बाद आ जाता है डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक, इससे आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि ये आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में टेक्निक टाइप इन सब के बारे में जरूर एक बार देख के जाइएगा। डिफाइन थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक, इसके बाद शार्ट नोशन जोहरी विंडो। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एक्सप्लेन ECT। ठीक, ECT लिस्ट डाउन द इंडिकेशन का, उसके बाद में जो भी है कैरेक्टर इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट ऑफ ECT। ठीक, ECT वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख के जरूर जाइएगा। शॉर्ट नोट्स ऑन, इसके बाद साइकोथेरेपी जो हो गया, CBT हो गया, एक्सप्लेन ग्रुप थेरेपी जो हो गया, इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा। इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम ऑफ, जो होता है पैरानॉइड सेजनोफेरेनिया जो होता है। ठीक, तो इसको आप एक्सप्लेन और इसका मैनेजमेंट, ठीक, जरूर देख लीजिएगा। मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। लिस्ट डाउन द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सेजनोफेरेनिया। ठीक, तो ये इस चैप्टर का सबसे, देखिए ये भी आपका आइटियोलॉजी क्या होता है, तो इसके बारे में ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इस यूनिट से आपका यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो आ जाता है, इसके बाद आता है आपका सेवन्थ यूनिट में आपका क्या आ जाता है, डिफाइन मैनिया। ठीक, मैनिया भी आपका इंपॉर्टेंट है। लिस्ट टाइप ऑफ मैनिया हो जाता है। एक्सप्लेन द नर्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरिंग फॉर द पेशेंट विद द एक्यूट मैनिया। ठीक, तो इसमें मैनिया आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैनिया आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आ जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। डिप्रेशन आप एक बार पढ़ के जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैनिया इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी OCD जो है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा इस यूनिट से। बस यही एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो अगला आ जाता है, अगला आता है हमारा यूनिट फर्स्ट। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट सेकंड पार्ट का, ठीक, यानी MHN सेकंड का जो है हमारा, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द एल्कोहल। ठीक, समझ में आया। ठीक, एल्कोहल डिफेंस सिंड्रोम जो है, इसके बारे में डिफाइन सब्सटेंस रिव्यूज। ठीक, सब्सटेंस रिव्यूज के बारे में। ठीक, इसके बाद में आपका जो है ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक, सब्सटेंस अब्यूज का, इसको पढ़ लीजिएगा। सब्सटेंस अब्यूज एकदम इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। ठीक, और ये सारी चीज़ें हो गई। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बाद सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए, शॉर्ट में ये अभी आ सकता है। ठीक, इसके बाद में आ जाता है एक्सप्लेन
ऑब्सेसिव कंपल्सरी पर्सन डिसऑर्डर, ठीक, यानी OCP जो है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बस इनको एक बार जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं बस इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। 95% क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक। 95 से हो सकता है 100% क्वेश्चन भी मैच कर जाए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी मैंने पेपर बताया था तो उसमें से लगभग क्वेश्चन आ गए थे, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आता है ईटिंग डिसऑर्डर आ गया, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आ जाता है डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हर एक चीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद चौथे जो आपका यूनिट आता है MHN सेकंड का, इसमें आ जाता है आपका डिलीरियम आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद में ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। इसके बाद में आपका आ गया DSM-5, ठीक, यानी इसके बारे में डिलीरियम के बारे में आप लोग हर एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए सारे क्वेश्चन उसी पे हैं इस चैप्टर के, इस यूनिट के, ठीक। इसके बाद अगला यूनिट जो हमारा है इसमें आ जाता है डिफाइन साइकोथेरेपी, ठीक। साइकोथेरेपिक हो गया इमरजेंसी, साइकोथेरेपिक इमरजेंसी के बारे में इस यूनिट में सबसे ज़्यादा है, ठीक। और आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है किस चीज़ में, आपका ड्यूरिंग द क्राइसिस क्या होता है, ठीक, उसका हो गया। आपका पैनिक अटैक के बारे में पढ़ के जाइए, 60 नोट्स आ सकता है, ठीक। ड्रग टॉक्सिसिटी हो गया, वायलेंस बिहेवियर हो गया, ठीक, वायलेंट बिहेवियर जो भी होता है, स्टेट एडाप्टेशन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट जरूर आ सकता है, ठीक। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है यूनिट वो है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हमारा जो आता है डिस्क्राइब द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस एज पर द मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक। मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार मेंटली हेल्थ जो मेंटली जो पेशेंट जो होते हैं उनका जो है कैसे आप लोग डिस्चार्ज करेंगे, एडमिशन करेंगे, इसके बारे में, ठीक। इसके बाद आ जाता है नारकोटिक ड्रग और साइको ट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट आ गया, राइट ऑफ द मेंटली इल, ठीक, मेंटली इल जो होते हैं उनके बारे में राइट्स उनका क्या क्या है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में आपका शॉर्ट नोट पूछ सकता है, ठीक। और आपका जो है इम्प्लीमेंटिंग MHCA 2017 के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसके बारे में डिफाइन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, ठीक है, कम्युनिटी वाले चैप्टर से आपका ए आ सकता है, ठीक। इसके बाद में देखिए आपका मेंटल हेल्थ सर्विस इन इंडिया जो है उसका क्या है, सारी चीज़ें, इशू क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आ सकते हैं। रोल ऑफ नर्स आ सकता है, रिहेबिलिटेशन का, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये सारे क्वेश्चन थे। अगर इनमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप देख के चले जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नर्सिंग की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।